मोह करो तो बोध नष्ट हो जाएगा, और काम युक्त वाणी बोलो तो लज्जा नष्ट हो जाएगी। तिरस्कार युक्त वाणी बोलो, घृणा किसी के घृणा तिरस्कार करो तो प्रेम नष्ट हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए कहा था कि साहब अच्छा वाणी बोलो। बोलत बोलत बाड़ू विकारा, सो बोले जो पड़े विचारा। बोलत बोलने से विकार बढ़ जाता है, काम युक्त बोलने से काम विकार बढ़ जाता है, और वैराग्य की वाणी सुनने से वैराग्य बढ़ जाता है, वैराग्य आ जाता है, एकदम वैराग्य हो जाता है, जीवन में परिवर्तन कर देता है। इसी प्रकार वाणी में परिवर्तन करेगा। एक बार नई शादी हुई थी, एमएलए की लड़की थी, और इनके ससुर भी वो एमएलए, दोनों विधायक। शादी का पहला ही दिन था, और दुल्हन के पास आ रहा था दूल्हा, और मुंह लटका के आ रहा था, जैसे कुछ गुम हो गया हो, गुमसुम कोई आदमी मर गया, ऐसे आता था मुंह लटका के। पत्नी ने पूछा, अरे आज तो शादी का दिन, पहला दिन, अब आपके मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई पड़ती। दूल्हा ने कहा, आपका पिता, आपका बाप विधायक, मैं तो सोचा था कि बेटी की शादी में वो तो मेरे को विमान देगा, जेट, पर ज्यादा फैट वाली भैंस ही दे दिया। तो वो बहन ने क्या कहा, वो तो शेर के माथे सवा शेर थी, इसने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। मेरा पिता तो 50 लाख रुपया विमान की डिलीवरी के लिए दे दिया था एडवांस, पर आपका बाप एरोड्रम बनावे तब तो, और कोई ट्रैक्टर है जहां तक उतर जाएगा। बस इतना सुनते वो चुप हो गया, पूरा बोलना ही बंद हो गया। देखो तब अच्छा नहीं बोलना चाहिए। कोई पढ़ा गुना की अच्छी लड़की, कितना लगता है खर्चा, अभी आप लोग जानते हो। सुशिक्षित करके, शिक्षा दीक्षा करके बच्चे को दे दिया, कन्या को, और अच्छा मानना चाहिए। कोई कुछ देख न दे, लेकिन जितना दिया इसमें प्रसन्न होना चाहिए। ऐसे कोई अटर बटर करने की जरूर नहीं। तो अपने कह रहे थे कि इसी प्रकार की वाणी अच्छी हो, प्रेम युक्त वाणी। पंडित सो बोली हितकारी, मूर्ख सो रही झकमारी। सदगुरु कहते पंडित हो, पंडित यानी अच्छा विचार करने वाला। पंडित कोई शास्त्रों पढ़ ले, 4 वेद, दर्शन, छठ दर्शन, कुरान 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 सब पढ़ ले, इसलिए कोई पंडित नहीं हो सकता। पूरा पढ़ लिया, और खाने पीने में चट्टर पटर करता है, मौसार व्यसन फैशन में लगा हुआ है, वो तो पशु के समान है। देखो ने पंडित के सामने कबीर साहब के बारे में पंडितों ने कहा कि हम जो वेद किताब शास्त्र पढ़ते हो, संस्कृत में श्लोकों की जड़ी लगा दे, बड़ा पंडित शास्त्र पढ़ने वाला, वही हमारे साथ भोजन करेंगे। कबीर साहब ने पाड़ा को मंगवाया, और पाड़े को बता कर देखो यह पाड़ा, जो आड़ा चलता है इसको कहते पाड़ा, समझते हो, टेढ़ा चलता है इसको कहते हैं पाड़ा। अच्छे संतों की अच्छे अच्छे विचार न सुने इसको कहते हैं पाड़ा, इसकी बात नहीं मानते हैं इसको ही पाड़ा कहते हैं। ऐसा एक पाड़े को मंगवाए और कहा तुम सुनाओ वेद, वेद में सल्लू की झड़ी लगा दो। पाड़े ने पूरी झड़ी लगवा दी संस्कृत में सल्लोकों की। देखो अब इसके आपके इनके साथ बैठ के भोजन पाओ। पाड़ा यानी कोई पाड़ा नहीं था 4 पैर वाला, ऐसा पंडित था, पढ़ा घुना लिखा, लेकिन इसकी चाल चलगत हल्की थी, इनका खान पान हल्का था, इसलिए इसको कहते हैं पाड़ा। तो साहब कहते अच्छे विचारवान हो, इसके साथ अच्छे प्रेम से बोलना चाहिए। 2 शब्द क्या है, जड़ चेतन सार असार की वही वाणी बोलना, वही तो है निर्णय वाणी बोलना, वही तो 2 शब्द है। और मूर्ख सो रही झकमारी, मूर्ख इसको कहते मूर्ख, जो अच्छी वाणी सुनकर आचरण में नहीं उतारते इसको कहते हैं मूर्ख। तो मूर्ख या आदमी के सामने मौन हो जाओ, वाद विवाद कलह कंकास करने वाला कोई भी आपके सामने आवे तो शांत हो जाओ, इसलिए कहते हैं कि मूर्ख के साथ शांत होकर रहना चाहिए। कहीं कबीर अर्धगट डोले, पूरा होई विचार नहीं बोले। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं
अर्धघट, और जिस घट में पानी भरा हुआ हो नहीं, पूरा आधा घड़ा जिसको बोलते हैं, वो छलकता रहता है निरंतर। इसी प्रकार जो पूरा ज्ञान नहीं है, जड़ चेतन का, सार असार का, सत्य असत्य का बोध नहीं है, इसको अर्धकुंभ बोलते हैं, आधा घड़ा। वो छलक निरंतर छलकता ही रहता है, विचार सोचता विचता कुछ नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं आधा घड़ा के समान। पूरा होई विचार लय बोले, और पूरा व्यक्ति विचार लय, सद्गुण विचार लेकर बोलता है। किसी को चोट न लगे, अखरे न, मधुर वाणी, व्यवहार में, परमार्थ में, कहीं भी जगत में जाओ तो शांति हो, घर में भी शांति, पति पत्नी में भी शांति, पुत्र का पुत्र में भी शांति। इसको कहते हैं कि भाई विचार ले बोले। एक बार एक प्रोफेसर बहन ने दूसरे प्रोफेसर को आमंत्रण दिया, कल मेरे बेटे की बर्थडे है, जन्म तारीख, और इसमें बड़ा कार्यक्रम करना है शाम को 5 बजे, तो आप पति पत्नी दोनों आइए। तो पत्नी को जाकर तुरंत कह दिया कि बहन ने आमंत्रण दिया है, आपको भी बुलाए हैं, और आप आओगी तब मेरे को एडमिशन देंगे, ये तो घुसने नहीं देंगे। तब अरे मैं तो अनशिक्षित देहात की स्त्री हूँ, मेरे को बोलने रंग ढंग नहीं, एजुकेटेड बहनों में कैसे बोलना है वो मैं नहीं जानती हूँ, तो और मैं सिखा दूंगा 2 अक्षर। इसने सिखा दिया। वही कहे कि वही व्यक्ति काला कोट वाला आपको क्या लगता है, ऐसा बोलेंगे तब बोलना ही इज माई हस्बैंड, इज माई हस्बैंड। इन पूरा दिन कंठस्थ कर दिया। और को उल्टा भी प्रश्न पूछे तुम इसकी क्या लगती हो, तो बोलना कि वाइफ। 2 अक्षर उन्होंने कंठस्थ कर दिया, हस्बैंड हस्बैंड, वाइफ वाइफ। शाम को दोनों गए, वाइफ और बाइक। अच्छा जीवन गृहस्थ के लिए चाहिए वाइफ, और रास्ता काटने के लिए सुंदर चाहिए बाइक, तो लाइफ बनती है राइट। दोनों पति पत्नी गए। एक चपराक बहन ने पहला ही प्रश्न पूछ दिया, ओ काला कोट वाला आपको क्या लगता है आपका, इज माई हेडपंप। क्या बोल रही, इज माई हेडपंप। रे कैसे बोल दे हेडपंप, अरे आप इनकी क्या लगती हो, पाइप पाइप। कहाँ है पाइप और क्या हेडपंप, कहाँ का रोड़ा कहाँ का ईंट जोड़ दिए। अरे कैसी तुम्हारी मिसिस एल्फेल बोलती है, नहीं अरे एल्फेल नहीं, वो तो इंग्लिश, डबल ग्रेजुएट विथ इंग्लिश, इसने गुजराती नहीं पढ़ी लिखी है, इसलिए ऐसा कहा। मेरा और मेरी पत्नी के साथ संबंध ऐसा है जैसा बोरिंग में क्या आता है, पाइप, बोरिंग में पाइप आता है, ऐसा हमारा संबंध है। तन अलग और मन तो अलग है। इसी प्रकार व्यवहार बोलना चाहिए। हमारी वहां समय भी पूरा हो गया। बोलिए सदगुरुदेव की जय।